क्या हुआ भाई? बहुत बुरे हालात है। शुक्र है खुदा का, बोल न्यूज़ ने ये दिए हुए थे जिसकी वजह से थोड़ी सी बचत होगी, बट स्टिल इसके साथ भी आंखों से पानी, रेडनेस, बहुत मुश्किल से नमक खा खा के, पानी लगा लगा के उसके बाद होश आया। जी अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। ये मेरा हेलमेट है, आप इस पे देखें, ये पत्थर के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 या 5 तो मुझे याद है। हाँ। और इसी उसने बचाया ही, नहीं तो आज सर खुल जाना था। हम खड़े हुए थे आगे की तरफ, हसन न्याजी साहब जो कॉन्वॉय लीड कर रहे थे, खान साहब की गाड़ी तकरीबन 100 या 150 मीटर दूर थी, बहुत से बहुत 200 मीटर दूर होती। तो जो मेन कॉन्वॉय की गाड़ियाँ थी उनको सीधा जाना था, जो खान साहब की गाड़ी थी उसको अंदर की तरफ आना था। और वहाँ पर एसएसपी समी जो इस्लामाबाद पुलिस के हैं वो खड़े हुए थे, और बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उनको इशारा किया गया है कि आपने सीधा जाना है। तो ये जो लॉयर्स वाली गाड़ी थी जिस पर हसन न्याजी साहब थे, ये गाड़ी, इस गाड़ी ने जहाँ पर खान साहब की गाड़ी की तरफ थी वहाँ पे आने की कोशिश की गई है। और उसी दौरान पहले पत्थर आए हैं, और जो कि साथ में हमारे एसएसपी साहब थे, उन्होंने अपना राइट गियर पहना हुआ था, उनको लगाया आके, और एकदम हमने ऊपर देखा तो पत्थर आगे, पत्थरों की बारिश हुई। जिसके बाद फिर पुलिस वालों ने जवाब में शेल मारा। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि हम आगे की तरफ थे। तो शेल पहले पुलिस वालों ने नहीं मारा, पहले पत्थर आए और फिर पुलिस वालों ने शेल। अनस मौला साहब, अभी पीछे और क्या सूरत हाल है इस वक्त आपको? हम जहाँ से आ रहे हैं उस तरफ तो बिल्कुल वर्कर्स जो हैं काफ़ी चार्ज्ड हैं और वो एडवांस कर रहे थे, और क्योंकि हवा भी इस तरह उनको पीटीआई के कारकुनान को सपोर्ट कर रही है हवा भी? हवा बिल्कुल पीटीआई के कारकुनान को हवा सपोर्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और हमने देखा एक सहाफ़ी भी ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। इस तरफ अभी भी आप देखें कि आपको आवाज़ आ रही है डिस्टेंस में कि पीटीआई के कारकुनान जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जी निज़ामी साहब, आप बताएं आपका क्या इसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा? राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू हेयर इन क्राइसिस, तो हम तो आते ही सर शैलिंग अच्छे भले पुरफजा मुकाम न्यूयॉर्क से यहाँ के शैलिंग में फंस गए हैं। ये जो जिस तरह अनस भाई ने आपको बताया कि अभी खान साहब खासा पीछे थे और पीटीआई के कारकुनान ने पहले ही पथराव शुरू कर दिया, पुलिस जो पीछे पसपा हो गई। उसके बाद से शेलिंग जारी है। पहल ये बिल्कुल पीटीआई सर, पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से हसन न्याजी सबसे आगे, क्योंकि जो एसओपी बना हुआ था उसके मुताबिक से खान साहब की जो गाड़ी थी उसने जो आता अदालत था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर जाना था, लेकिन वो हसन न्याजी बुकला कुछ आगे आए और आगे उन्होंने वहीं पे मामला शुरू हुआ, पथराव शुरू हो गया। हम भी पुलिस के शेल्टर में खड़े थे, पत्थर दाएं बाएं आके गिरे, बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के यहाँ पर आए हैं। मेरे ख्याल से जो तरीकाकार था उसके मुताबिक आराम से आना चाहिए था खान साहब को, और आके फिर पेशी अटेंड करनी चाहिए थी। इतने हजूम और इतना सब। अच्छा, खान साहब का एतराज़ था कि, मतलब एतराज़ नहीं था, तशवीश थी, रिजर्वेशन थी कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी की भारी आप नफरी अपॉइंट करें और केस को कचहरी से आप कम्प्लेक्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो सब कुछ खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ, तहरीरी दरख्वास्त के मुताबिक हुआ। लेकिन फिर जब सिक्योरिटी लगी, फिर पीटीआई वाले खुद एतराज़ कर रहे थे कि ये तो लश्कर कशी कर दी गई है, पुलिस की लश्कर कशी कर दी गई है, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, कैसे खत्म होगा? बस खान साहब कैसे सेटिस्फाइड होंगे? सर यही तो असल बात है। अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे तो वो अकेले अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आते, सीधा पेशी अटेंड करते। अब तो उनके साथ बेहंगम क्राउड है, उसमें कोई भी आके अंदर कोई भी मिसहैप हो सकता है। जो इस्लामाबाद पुलिस को जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि आप तरीके से आएँ, लोगों को ना लाएं, सेक्शन 144 का नफाज है, आप अंदर आएँ और अपनी पेशी अटेंड करें। लेकिन हज़ारों लोगों का मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये देखें जी, ये मॉब दूर से आपको इसके जो है वो नॉइज़ेस सुनाई दे रही होंगी। ये मॉब की पुलिस के ऊपर चढ़ाई दिया, ये बिल्कुल अगर हम दिखा पाएँ आपको, ये आप देखें जी, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूं अगर मुझे कैमरा इजाज़त देता है जी। ये आप देखें, इससे आगे वो जहां से धुआं उठ रहा है, ये धुआं उठ रहा है। यहाँ पे जो मॉब है, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, काफ़ी चार्ज हैं, और यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे तो पुलिस वाले फिर पसपा होकर पीछे वापस आए हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज है, पूरा टेक ओवर कर लिया है जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जहाँ इमरान खान साहब की पेशी है। पीटीआई के कारकुनान ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है, मीडिया वहाँ से दौड़ चुका है, मीडिया वहाँ से भाग चुका है। ये आप देख सकते हैं दूर, मैं इसे और फोकस करूँगा आप नाज़रीन के लिए। ये आप देख लें, ये मनाज़र हैं पीटीआई के वर्कर्स के। ये यहाँ पे ये पथराव किया जा रहा है इनकी तरफ से शदीद। ये देखें, आपको नौजवान नज़र आएंगे जो पथराव कर रहे हैं। ये देखें, ये पथराव कर रहे हैं, ये पथराव किया जा रहा है जी। यहाँ पे ये पुलिस वाले पीछे, ये पुलिस वाले पीछे, ये भाग रहे हैं पुलिस वाले, ये पुलिस वाले भागे यहाँ पे। ये देखें, ये भाग रहे हैं। निज़ामी साहब, ये तो पीटीआई के वर्कर्स ने
पूरा टेक ओवर कर लिया यहाँ पे। सर देखें ना, अब ये पुलिस है, ये इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, इसके साथ साथ यहाँ पर एफसी के भी जवान थे, लेकिन पता नहीं इनका मोराल कितना डाउन है। कोई कारकुनान चंद हज़ार ज़रूर थे, लेकिन इनकी भी चंद हज़ार भी मेरे ख्याल में 1,500-2,000 से ज़्यादा नहीं हो गई, ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। 2-2,500 तो पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। 4,000 पुलिस का फिगर दिया जा रहा है कि 4,000 यहाँ पे मौजूद चलिए है। वो तो यहाँ पे दाएं पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे होगी ना, लेकिन ये तो हर जगह पसपा होकर पीछे पीछे आ रहे हैं आपके सामने सर। बिल्कुल ऐसे निज़ामी साहब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। वो इतने बड़े तादाद में नहीं थे अपना पीटीआई के वर्कर्स, ये अगर पेशकदमी करते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन चूँकि ये कुछ रिटेलिएट करना नहीं चाह रहे थे, और पहले जैसे बताया अभी निज़ामी साहब ने कि, और बल्कि हमें अनस मलिक ने भी बताया कि उन्होंने तो बराबर बाल बचे, अगर उनका ये हेलमेट नहीं होता, ये अनस मलिक साहब दोबारा से फील्ड में आ गए, अगर ये हेलमेट ना होता तो गालिबन ये कह रहे थे कि उनका सर जो है फट चुका होता। तो ये आप देख लें, सारी की सारी पुलिस फोर्स जो यहाँ पे इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई थी, माशाल्लाह जो है वो सारे वापस आ रहे हैं। और पूरा जो कंट्रोल है वो इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स की बिल्डिंग का, ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इसके पीछे जो इमारत है, ये जो आपको एक ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके पीछे जुडिशल कम्प्लेक्स है। तो ये उसके सारे आपको जो वहाँ पे लोग दिखाई देंगे, दोबारा से मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये सारे पीटीआई के लोग हैं। भाई आप आगे क्यों नहीं गए हैं भैया? आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया उनके पथराव पे? जी सर, हम रिएक्शन देते, लेकिन वहाँ पे आपकी तादाद उनसे ज़्यादा थी पुलिस फोर्स की, जितने वो लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा थे आप तादाद में। ये देखें जी, ये आबादी है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे बल्कि वो वहाँ पे भी एफसी के आप जवान देख लें, ये एफसी के जवान बैठे हैं जी यहाँ पे। इन्हें वहाँ पर जो इनके अफसरान हैं वो तलाश कर रहे हैं कि आगे आएँ, मुकाबला करें, कुछ जवाब दें, लेकिन ये यहाँ पे बैठे सस्ता रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि पथराव जो है, पत्थर तो किसी को भी आके लग सकता है। पत्थर ने नहीं देखना कि एफसी का जवान है, पुलिस का जवान है, इस्लामाबाद पुलिस का जवान है, पंजाब का पुलिस का जवान है। तो ये सूरत हाल है जी। खोखर साहब, हाँ, किसने किया जी सबसे पहले? अभी जो सूरत हाल बन रही है वो ये कह रहे हैं कि ये शेलिंग थी, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल बंद थे, तो बकौल उन लोगों के, मैं कह रहा हूँ उनके वर्कर्स के, वो कह रहे हैं कि G13 का जो इशारा है वहाँ से ये शेलिंग शुरू हुई है। अब इसमें हम किसको नहीं, ये जो कुछ हो रहा है आप इसको क्या समझते हैं? जो पीटीआई के वर्कर्स ने वहाँ पे पथराव किया है, मीडिया वाले पीछे हटने पे मजबूर हैं, वो तो अपनी कवरेज कर रहे थे, उन्हें भी नहीं बख्शा, उस पर आप क्या कहते हैं? इस हवाले से यही है कि इसमें मैं एक बात बताऊँ वसीम साहब के, पुलिस की नाकिस किस्म की हिकमत अमली है। हवा उल्ट चल रही है वहाँ पे, इनको इतनी समझ नहीं आ रही कि हवा उल्टा, शेलिंग तो ना करो, शेलिंग करके उल्टा इन्होंने अपने पुलिस वालों को खुद पसपा किया है, और वो यहाँ पे भागे। और इनके मैंने मीडिया की गाड़ियों में भी उनके शेल लगते हुए देखे हैं, जो कि आंसू गैस से, वहाँ से मीडिया भागा है, फिर वो शेर हो गए साहब जरा, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, अब इन्होंने मस्टर्ड अप क्या होना है, अपना हौसला क्या इन्होंने जो है वो इकट्ठा करना है। ये सारे पुलिस के जवान, पुलिस के लोग, सर क्यों वापस आ गए? आपको तो यहाँ पे बुलाया गया था, भी आपने इनको कंट्रोल करना है। इधर ही है अभी, चले क्योंकि भाई कहते हैं इधर हम भी आपके साथ इधर ही हैं। तो ये सूरत हाल जी आप देख सकते हैं। तो बस, लेकिन ये जो कंसेशन खान साहब के लिए सवाल ये है कि जो पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे करते हैं, क्या ये बाकी सब लोगों को भी इस बात की इजाज़त है, और बाकी सब लोगों को भी इस बात की इजाज़त दी जाए कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो फिर उसके बाद क्या मुल्क में अनारकी नहीं होगी, मुल्क में अफरा तफरी नहीं होगी? क्या होगा मुल्क में? तो आप देख लें, ये मुख्तरबन गाड़ी आ गई है, ये जनाब पुलिस वाले जो ड्यूटी दे रहे हैं वो यहाँ पर हैं। पंजाब पुलिस, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस, और यहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस। ये एक खातून है जिन्होंने मास्क दे रही हैं, जो यहाँ पे मुतासरा लोग हैं पुलिस के या आम जो लोग हैं, साफ़ी हैं, उन्हें मास्क दिए हैं, उन्हें पानी दिया है। इन खातून ने हमें भी पानी की बोतल दी है, आप देख सकते हैं हमारे पास है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ से भी हैं। मास्क दे रही हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कसम खाएं हमें नहीं मारेंगे। गालिबन उनकी बातों से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसान का ताल्लुक़ है, या उनकी चाहने वाली वोटर सपोर्टर हैं।
पुलिस मौजूद, पसपा देख लें, आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे, सारे पुलिस एहलकार यहाँ पे मिलेंगे। इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है, हालांकि इनके सामने जो वर्कर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। यहाँ पर बताने वाले तो बेशक जो मर्जी कहते रहें, एग्जैजरेट करते रहें, मुबालगा आराई करते हैं, लेकिन फैक्चुअली अगर हम बात करें तो वो कोई वर्कर्स इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। उनके पास सिर्फ पत्थर थे, इनके पास लाठियाँ भी थीं, इनके पास आंसू गैस के शल भी थे, इनके पास अपने हिफाजत की प्रोटेक्टिव जो शील्ड होती हैं वो भी थी, हेलमेट्स भी था, लेकिन वो जो वर्कर्स थे उनके पास सिर्फ पत्थर ही थे। और ये पत्थरों से पूरी तरह कप होने के बावजूद वहाँ से निकले हैं। और यहाँ पर भी ये देख लें, यहाँ पर भी पथराव और पत्थर चल रहा है पीटीआई के कारकुनान के दरमियान, ये आप देख लें। ये देख लें, ये आंसू गैस के शैल, ये फिर वापस आए हैं और वर्कर्स फिर पीछे आएंगे, ज़री सी बात है। ये बख्तरबंद गाड़ी, ये सूरत हाल साहब। हाँ जिधर अभी सर आप मनाजर देख सकते हैं। ये बस ये वो आप देख लेंगे कम्प्लेक्स कहाँ पे है, ये कम्प्लेक्स के कितना पीछे हट चुके हैं, कितना पीछे हट चुके हैं।